एक लाइन और कैसी सुंदर रखी इसमें, आगे पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है, छोटा खाए भरोस लौटा है, छोटा खाए भरोस लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है, छोटा खाए भरोस लौटा है, छोटा भरोस लौटा है। सब मन से करो प्रणाम, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल गिरिराज महाराज की जय हो। आइएगा, आज ग्वाल वाल खड़े थे सभी, जो ग्वाल वाल खड़े हैं उन ग्वाल वालों ने कृष्ण से पूछा, एक कन्हैया सुनियो, मनसुख की बात सुनकर भगवान आए, बानी कहा कह रहा हूं भैया, बानी ये कह रहा हूं तो मैं इतनी ताकत आई कहां से, श्री राधे जू की दया सो मैंने गिरवर लियो उठाए, सोई तो हम कहे, मनसुख कह रहा है वही तो मैं कहूं, हमारी ताकत आजकल कम क्यों होती जा रही है, तू तो ताकत तू खींच पे लगो है? अब तक माखन चुरायो, मिश्री चुराई, मटकी फोड़ी, ये बता के तू अब जी ताकत तू चुराए पे लगो है? कितना बड़ा चोर है रे। चल कोई बात नहीं, लेकिन अब ताकत मत चुराइयो, हम निर्बल हो जाएंगे। प्यारे, आज समस्त हम ग्रामवासी अपने मन से मानसिक रूप से भगवान का दर्शन करें। क्यों? इसलिए कि यह कलयुग का परम प्रताप, यह कलयुग को परम प्रताप, मानस पुण्य होए नहीं पापा, 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 यह कलयुग का परम प्रताप, यह कलयुग का मानस पुण्य होए नहीं पापा, प्यारे, यह कलयुग का परम प्रताप है, यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर आप मन से पुण्य करोगे, मन से भगवान का दर्शन करोगे तो प्यारे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और मन से पाप करोगे तो
पाप नहीं लगेगा। प्यारे, आज सभी ब्रजवासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। आज भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जब भक्त मेरी भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है, जब चरम सीमा तक भक्त पहुंच जाता है तो संसारी लोग तो उसे पागल कहने लगते हैं, है ना। संसार के लोग पागल कहने लगते हैं जब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है। तो आज भगवान कृष्ण ने सुंदर बंसी बजाई और उस बंसी की धुन सुनकर सभी गोपियां एकत्रित हुई। प्यारे, जो गोपी अपने घर में बैठी थी, घर के सारे काम काज को छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण मिलन के लिए। ये भगवान की भक्त हैं और चरम सीमा तक पहुंच गई हैं। भगवान कहते हैं चरम सीमा तक पहुंच जाता है, संसार को वो पागल दिखाई देता है, लेकिन मेरी नजर में उसका बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है। आज गोपियां कृष्ण दर्शन करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय, प्यारे कृष्ण मिलन की लालसा लेकर सभी गोपियां यमुना जी पर एकत्रित हुई। इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये भागवत कथा का प्राण है। इसको रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, जो भागवत जी के 10वां स्कंद में दिया गया है। प्यारे, आज भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे यमुना जी के सुंदर तट पर वेणु का वादन कर रहे हैं। जिस जिस गोपी ने वेणु सुनी, बंसी सुनी, उनको लगा वो कृष्ण तो मेरा ही नाम पुकार रहे हैं। और प्यारे, अपने घर के समस्त कार्य को छोड़कर कृष्ण मिलन के लिए दौड़ पड़ी गोपियां। एक गोप ने क्या किया, अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगी। लेकिन प्यारे, वो गोपी क्या कहती है कि स्वामी, इस पांच भौतिक शरीर को आप बंधन में डाल सकते हो, लेकिन आत्मा को बंधन में नहीं कर सकते। आत्मा का जो स्वामी है वो परमात्मा है, अतः हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने पर आप रोक नहीं सकते हो। प्यारे, आज गोपी का शरीर इस कक्ष में कमरे में पड़ा रह गया, आत्म स्वरूप से गोपी पहुंच गई। भगवान ने कहा, स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाणवः। आप आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन पूछ ये रहा हूं आप किस कारण से आई हो। प्रियम किम करवाणवः, आप किस कारण से यहाँ आई हो। अब गोपियों के मुंह में तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को बुलाता है, आप हमारे घर आना, और आकर के फिर वो ये पूछ ले दरवाजे पर आप क्यों आए हो, तो क्या जवाब होगा? चुप रहना पड़ेगा महाराज। गोपियां स्तब्ध खड़ी हैं, शांत खड़ी हैं। भगवान कह रहे हैं आप क्यों आई हो। एक गोपी बोली, कृष्ण पहले बुलाते हो और फिर प्रश्न करते हो क्यों आई हो। क्या तुम नहीं जानते कि हम क्यों आई हैं? भगवान ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन सुनो, आपको अपने घर रहना चाहिए, अपने पति के पास, अपनी पति की आज्ञा माननी चाहिए। गोपी बोली, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर किसी गोपी का पति विदेश चला गया हो नौकरी करने के लिए, और वो अपना एक फोटो पत्नी को दे जाए, पत्नी बड़ी पतिव्रता हो, पति को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती हो, हैं? लेकिन प्यारे,
आज पति चला गया, अब भोजन किस प्रकार हो? तो एक फोटो रख लिया, फोटो पर भोग लगाती है, फिर भोजन ग्रहण कर लेती है। अब एक दिन वो पूजा कर रही थी, पति विदेश से लौटकर वापस आ गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। उस समय वो गोपी, वो पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही थी। हे कन्हैया, अब ये बताओ कि वो गोपी उस फोटो की पूजा करती रहे कि वो पति दरवाजे पर खड़ा है, उसके लिए द्वार खोले, कुंडी खोले, क्या करे? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है? जब फोटो की डुप्लीकेट की पूजा कर रही थी, अब सच्चा पति आ गया है, तो फोटो को हटा के पति को अंदर करके उसकी पूजा करो। गोपी बोली बस हम यही कहलवाना चाहते थे कि संसार के पति जो तुम बता रहे हो हमें, जो संसार के पति, ये तो सब फोटो है, असली पति तो तुम हो, आत्मा का पति तो परमात्मा है। कहूँ जा कथाएं सुन के शाम को अपने अपने पति घर से बाहर मत कर दियो तुम, हाथ जोड़ के निवेदन है। आत्मा का पति परमात्मा है, ये बात मानने वाली है, लेकिन जो पति परमेश्वर हैं, इन्हों की तो सेवा पूजा करनी है। महाराज हाँ, अगर कोई पति अपनी पत्नी को कथा में, सत्संग में, भगवान के भजन में, मंदिर में, तीर्थ स्थल में जाने से रोकता है, प्यारे वो पति वास्तविकता में त्याज्य योग्य है। ऐसे ही शरणागति मत लो जो भगवान से मिलने पर प्रतिबद्ध करे, रोके। प्यारे आज गोपी ने भगवान से कहा जब असली पति आप हो तो इस संसार के पतियों का क्या करेंगे? महाराज आज भगवान कहते हैं अच्छी बात है आप आई हो। अब सभी गोपियों ने झुंड बना लिया, झुंड बनाकर सभी गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने एक सुंदर लीला की। प्रत्येक गोपी एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, प्रत्येक गोपी के पास कृष्ण है। भगवान परम योगेश्वर है। गोपियों के साथ में शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने पूरी रात रास क्रीड़ा की, विहार किया, लेकिन फिर भी कामदेव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कामदेव आया था चल के, कामदेव, और कह रहा था मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले सुनो, पहले शंकर भगवान से युद्ध करके तू पछता रहा, मेरे पास क्यों आयो है? बोले आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। राम अवतार में तो आप एक पत्नी का व्रत लिए हुए थे, इसलिए मेरा कोई बस नहीं चल पाया है? और यहाँ तो आपका एक पत्नी का व्रत भी नहीं है, या तो मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। भगवान बोले कौन सा लड़ेगा, मैदान का के महल का? बोले ये कैसा? बोले महल का ये होता है केवल मेरे ऊपर ही प्रभावित तू होगा इस महल पर, और दूसरा मैदान का ये होता है कि तू सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल। आज कामदेव ने सबके ऊपर प्रभाव डाला, लेकिन भगवान तो परम योगेश्वर है, योग योगेश्वर है। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। और गोपी क्या है प्यारे? गौ माने इंद्रिय, पी माने पीना। जो गोपी, जो इंद्री भगवान के रस का पान करती है, वो गोपी है। आंख देखे तो भगवान का सुंदर दर्शन करे, हाथ हमारे भगवान की सेवा करें, दान करें, यज्ञ करें, जिब्या गुणगान करें तो भगवान के नाम का करें, उनकी कथाओं का करें, कान सुने तो भगवान की कथाएं सुने। प्रत्येक इंद्री से जो भगवान नाम संकीर्तन का पान करते हैं वो गोपी हैं। गोपी न कोई पुरुष है और न कोई स्त्री है प्यारे। आज उतने ही कृष्ण, उतनी ही गोपियां। महाराज सबको लगता है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने एक लीला और कर दी, राधा रानी का हाथ पकड़ा, उन गोपियों से दूर चले गए। अब तो राधा रानी को बड़ा मोह हो गया, अहंकार हो गया।
ये कृष्ण जिनके लिए सभी गोपियां तरस रही हैं, वो कृष्ण केवल मुझसे प्रेम करते हैं, मैं अकेली ही उनकी प्रेमिका हूं। ऐसा भगवान के प्रति जब राधा ने माना तो भगवान ने एक लीला सुंदर की। राधा तुम थक गई होंगी, हे गोपी तुम हार गई होंगी। राधा तो बड़े भाव से कहती, और क्या कृष्ण, थक तो गई हूं, लाला पूरी रात हो गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आप अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान जैसे ही बैठे, बैठ जाओ मेरे कंधे पर, राधा रानी बैठना चाहती थी, भगवान उनको छोड़कर भी अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान चले गए प्यारे, अब गोपियों का विरह। आज गोपियां रोती हुई कभी यमुना से पूछती हैं, कभी मधुबन से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, आपने कृष्ण को देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं देता, हमने कृष्ण को नहीं देखा। प्यारे, इस तरह से यहाँ गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया है, बड़ा सुंदर है गोपी गीत। आइएगा एक दो श्लोक गोपी गीत का श्रवण करें। जयति तेधिकम जल्बना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र गोपियां कहती है, जने मना सावरे ढूंढते फिरे नैन बावरे बसता देखता जात सरस जोधरा श्रीमृषाद्रसा खो गए कृष्ण सावरे ढूंढते फिरे नैन बावरे। आज गोपियां कहती हैं केशव कहाँ चले गए? आंखें आपको देख रही हैं लेकिन कन्हैया नहीं मिले। कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया, कहाँ छुप गए हो? यमुना से पूछा, यमुना तुम बता दो छलिया कहाँ गया है? तू भी चली गई है कहती है नीलधारा। मुरली बजाते बजाते मोहन आप कहाँ किनारा करके चले गए हैं? कहाँ छुप गए? प्यारे, इस तरह से जब गोपियां ज्यादा विरह में व्याकुल होने लगी तो अपने आप को ही कृष्ण मानने लगी। भगवान की स्वजन मोहिनी माया ऐसी है प्यारे, उस स्वजन मोहिनी माया में आज गोपियां
स्वयं कृष्ण अपने आप को ही मानने लगी। एक गोपी कृष्ण बन जाती है, दूसरी गोपी बलदाऊ बन जाती है, कोई गोपी माखन चोरी करती है, कोई ग्वाला बन जाती है। इस तरह से गोपियों ने अपने अपने स्वरूप को ही प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने ऐसी विरह व्याकुल गोपियों को देखा। आज मेरे गोपाल केशव यमुना के किनारे पर खड़े होकर बरहा पीडम नटवर बपुहु, एक टांग को टेढ़ी करके महाराज आज बेड़ू का वादन कर रहे हैं। गोपियों को कृष्ण दिखे। अब तो जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। रास क्रीड़ा होने लगी, झूमने लगे। आज गोविंद को विहार करने लगी गोपियां गोविंद के साथ में। बड़ी सुंदर तरीके से संतों ने यहाँ भजन गाया है। बहुत सुंदर तरीके से आज गोपियां कहती हैं कि सब मुरली बजा के मोहना, ये कहाँ चले गए थे तुम कृष्ण, हमें अकेला छोड़कर। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, जो 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 कर लिया किनारा। अपनों से हाय के साथ, अपनों से हाय के साथ व्यवहार है तुम्हारा। अपनों के साथ व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय के साथ व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय के साथ व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, बड़े भाव से कहिए, ताली से बात करिए, ताली बजा करिए। जय हो। कहने लगी यमुना तुम्ही बता दो, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बता दो, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बता दो, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बता दो, छलिया कहाँ गया है। तू भी चली गई है, तू भी चली गई है। मेरी धारा, तू भी चली गई है। तू है मेरी धारा।
मधुबन तुम ही बता दो, मधुबन तुम ही बता दो, छलिया कहाँ गया है, तुम ही बता दो, छलिया कहाँ गया है, मधुबन तुम ही बता दो, छलिया कहाँ गया है, मधुबन तुम ही बता दो, छलिया कहाँ गया है। कैसे कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, 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 मुरली बजा के मोहना जो करिया किनारा, मुरली बजा के मोहना जो करिया किनारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। आज प्यारे गोपियों का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया। समय को देखते हुए हम कथा को आगे आगे बढ़ाएं। आइएगा। भगवान कृष्ण ने रास क्रीड़ा करने के बाद में मथुरा में जो कंस बैठा है उसको बड़ी चिंता हुई। मेरा काल दिनों दिन बढ़ रहा है, पनप रहा है, बड़ा हो रहा है। तो अक्रूर जी महाराज से सलाह ली क्या करना चाहिए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा सुनो कंस महाराज, मैं कल केवल यही सुनूं कि कृष्ण और बलराम को आपने मरवा दिया। कंस ने कहा ये कौन सी कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया गया। प्यारे मथुरा में पहले पहुंचे जाकर के नगर भ्रमण किया। पहले धोबी का उद्धार किया। उसके उपरांत मेरे कन्हैया दर्जी के पास आए, सुंदर वस्त्र पहने। माली के पास आए, माला पहनी। आज महाराज एक चंदन लगाने वाली थी, चंदन लगाने वाली गोपी, उस गोपी से भी चंदन लगवाया। वो महाराज कुबड़ी थी, भगवान के हाथ लग जाने से एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। आगे जब बड़े हैं तो कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करा करके भगवान को मार देने के लिए छोड़ दिया है कंस ने। आज बलदाऊ ने उसको भी पकड़ा और सूंड पकड़ के घुमा के ऐसा फेंका अंतरिक्ष में चला गया। प्यारे आज तक लौटा नहीं। बलदाऊ भैया ने जो हाथी फेंके वो आज तक वापस नहीं आए। आगे मुष्टिक और चारुण मिले। मुष्टिक चारुण से मल्ल युद्ध हुआ, दोनों का प्रणाम किया। उसके उपरांत भगवान दौड़ करके कंस की गद्दी पर पहुंच गए, उसके केस पकड़ के नीचे खींच लिया। अब कहता है महाराज मेरी लग रही है, ये कृष्ण छोड़ो। भगवान कहते हैं जब मेरी मैया के बाल तूने पकड़े उनके नहीं लग रही थी, आज तुझे बड़ा दर्द हो रहा है। एक सीने पर मुष्टिक का प्रहार किया, खून बबल करता हुआ कंस का प्राणांत हो गया। बोले कंस निकंदन भगवान की जय हो। आगे उग्रसेन जी को जेल से छुड़ाया है। उग्रसेन महाराज को मथुरा की गद्दी पर विराजमान किया, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। शांति मुनि के हैं जाकर शिक्षा अध्ययन की। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या
का ग्रहण करने के बाद में आज उद्धव जी देख रहे हैं, कन्हैया तुम इतने उदास क्यों हो, क्यों रो रहे हो? बोले ब्रजवासियों की याद आ रही है? उनकी याद में एक एक क्षण मेरा एक एक वर्ष की बराबर निकल रहा है। आप ऐसा करो, एक पत्र लेकर चले जाओ, उन ब्रजवासियों का हाल चाल पूछ के आओ और अपना ब्रह्म ज्ञान जो तत्व ज्ञान है उन गोपियों को बता के आना, उन ब्रजवासियों को बता के आना। लेकिन उद्धव जब यहाँ आए ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, गोपियों ने उल्टे हाथ उन्हीं को ले लिया। है उद्धव, तुम किस ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो? कौन से ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो? अरे मन को परमात्मा में लगाओ, उद्धव कहते हैं। गोपियां कहती हैं मन को परमात्मा में लगाएं कैसे? उद्धव मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं होते उद्धव, मन तो एक ही होता है। और वो एक मन भी एक हतो सो गयो श्याम संग हो अब राधे। उद्धव मन न भये 10-20 मन नहीं होते। अब उद्धव ने जब गोपियों का ऐसा प्रेम, भगवान के प्रति इतनी भक्ति देखी, इतनी निष्ठा देखी, तो आज गोपियों के द्वारा आज ब्रह्म ज्ञान को भी फीका कर दिया गोपियों ने। प्यारे, भक्ति के आगे ज्ञान फीका पड़ जाता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अगर ज्ञान है, ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान नीरस है। उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजाई डुमडुमी, ज्ञान बजायो ढोल। ज्ञान का ढोल बजा करके भेज दिया, जाओ अपने ब्रह्म ज्ञान को अपने पास रखो, अपने कृष्ण को समझाना, हमें तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। आज गोपियों के पास से उनको प्रणाम करके बार बार उद्धव ने गोपियों को चरण रज को अपने माथे पे लगाया। धन्य है वो भक्त जो भगवान की भक्ति में इतने तन्मय होते हैं, एक परमात्मा के सिवा किसी को नहीं जानते। ऐसी भक्ति धन्य है प्यारे। उधर पता चला कंस के मित्र को, जरासंध को, कि हमारे मित्र को मार दिया। इसकी 2 पत्नी और थी, अष्टि और प्राप्ति। अष्टि माने है, प्राप्ति माने और चाहिए, जितना है उससे संतुष्ट नहीं है, अभी और चाहिए। महाराज, उन पत्नियों ने जरासंध से प्रार्थना की, हमारे पति को मार दिया है। जरासंध सेना लेकर के आया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। महाराज 17 बार चढ़ाई की, लेकिन हार गया। उसके बाद में कैसी पार नहीं पड़ी तो गुरुओं ने ज्ञान दे दिया। कृष्ण ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते हैं, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में उनकी बड़ी निष्ठा है, बड़ा प्रेम है। तो राजन, तो ब्राह्मणों को आगे करके चलो। ब्राह्मणों को आगे करके गया। भगवान ने कहा अब तो पार नहीं पड़ पाएगी, मैं ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं चला सकता, इसलिए मथुरा को ही छोड़ दिया। पीछे से कालिया बन आ रहा है दौड़ता हुआ। कालिया बन ने भगवान का पीछा किया, लेकिन उद्धार तो सबका कराना है। मुचकुंद महाराज इस ब्रजमंडल की एक गुफा में सो रहे थे। जो मुचकुंद देवासुर संग्राम में थक गए थे, उन्होंने वरदान मांगा था, प्रभु मुझे अब सैन करना है। तो भगवान ने कह दिया, जाओ ब्रजमंडल में एक गुफा है, उसमें सैन करो, जब मैं आऊंगा तो आपको दर्शन दूंगा, आपका उद्धार होगा। आज मुचकुंद महाराज इस गुफा में सो रहे हैं। कालिया बनाया, भगवान ने अपना दुपट्टा मुचकुंद महाराज को उड़ा दिया। कालिया बनाया, एक लात मारी, ए भगोड़े यहाँ सो रहा है, रण छोड़।
उस दिन से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। रण छोड़ के भाग गए प्रभु, तो रणछोड़ नाम हो गया। महाराज जैसी लीला करते हैं वैसे लोग नाम रख देते हैं। आज जैसे मुनिकुंज महाराज की आंख खुली, कालियावन पर दृष्टि गई, जलकर भस्म हो गया। भगवान ने आज द्वारिकापुरी बीच समुद्र में बसाई और समुद्र में द्वारिकापुरी बसाकर वहां निवास किया मेरे प्रभु ने। आगे एक राजा है, द्वारिकापुरी में ही भगवान रहे। उसके उपरांत विवाह संस्कार होना है, आज रुक्मिणी मंगल होना है, ध्यान देना। आज रुक्मिणी मंगल के लिए मेरे प्रभु तैयार है। कुंदनपुर नामक एक नगर में महाराज भीष्मक नामक राजा राज्य करते हैं। इनकी जो पुत्री है उसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मी नाम का इसका पुत्र है। महाराज आज रुक्मी ने क्या किया? रुक्मिणी के लिए सिक्का चढ़ा दिया। किसके लिए? शिशुपाल के लिए। शिशुपाल के लिए सिक्का चढ़ गया। आज प्यारे रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती और भगवान कृष्ण को एक पत्र लिख दिया कि प्रभु तुम्हारे बिना मैं किसी को वर्ण नहीं करूंगी। अगर आप मुझे वर्ण करते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपकी दासी हूँ। रुक्मिणी ब्राह्मण के सहयोग से पत्र भेजा। भगवान के पास द्वारिका में पत्र पहुंचा। भगवान ने पत्र पढ़ा और पंडित जी से कहा बैठो रथ में। रथ में ब्राह्मण बैठे, सीधा रथ चलने लगा। किधर? कुंदनपुर की ओर। कुंदनपुर में पत्र में पहले ही लिखा था कि मैं दुर्गा मंदिर में देवी पूजन करने आऊंगी, आप मुझे वहां दर्शन दें। भगवान उस मंदिर की मूर्ति के पीछे खड़े हैं। आज सभी के साथ में बड़े बड़े महाराज सैनिकों के साथ में रुक्मिणी जी भगवान माता दुर्गा का पूजन करने आई है। और मन में लगन क्या है? मन में लगन ये है माता दुर्गा से, हे दुर्गा मैया कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती जाए। कृष्ण मेरे पति बने। श्री कृष्ण केवलम पति में कुरुते नमः। हे मां, वो केवल कृष्ण मेरे पति बने, ऐसी प्रार्थना करती हैं। आज प्यारे भगवान कन्हैया उस मूर्ति के पीछे से निकले और मूर्ति से पीछे से निकले। माता पूजा कर रही थी रुक्मिणी जी, हाथ पकड़ा, चलो बैठो रथ में। वहां पर अरे भैया उधर कुछ नहीं है, कथा इधर हो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उधर कुछ नहीं है, सब यहीं आने वाला तुम्हारी आंखों के सामने। आज रुक्मिणी का हाथ पकड़ के भगवान चलने लगे हैं। वो सजाएं, किस प्रकार सजाना है आइएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। प्यार से मेरे श्याम को सजा लो, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को
गजब हो जाएगा। ताली बजाते हुए बड़े भाव से बजाओ आज कन्हैया रथ में डाल करके रुक्मिणी को द्वारकापुरी ले आते हैं। रुक्मिणी ने रोकने का प्रयास किया लेकिन रुक्मिणी को परास्त कर दिया। प्यारे रुक्मिणी ने रुक्मिणी को छुड़वाया। उसके उपरांत द्वारकापुरी में आकर आज भगवान का सुंदर विवाह हुआ। पहले माता रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को माल्यार्पण किया, सुंदर वरमाला पहनाई। आइएगा आज सुंदर कन्हैया को माल्यार्पण हुआ। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जयकारों के नाम पे है करना। रुक जाओ, ये आगे खड़े हैं क्या आनंद आप लोग ले रहे हो, पीछे वाले क्या करें? घर चले जाए? बताओ, ये पीछे वाले घर चले जाए? तो फिर आप लोगों से निवेदन है बैठ के आराम शांति से आनंद लीजिए। केवल एक पति जी महाराज परीक्षित जी को खड़ा करें, अन्य व्यक्ति सभी बैठ जाए। ये भी खड़े हुए हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना, व्यवस्था को बना के रखो। क्यों? ये समाज का आपका कार्य है। आप इस व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो बनाएगा कौन? इसलिए बैठ के आनंद लो शांति से, बड़े भाव से। आज रुक्मिणी ने भगवान को माल्यार्पण किया। उसके उपरांत सभी ने ताली बजाकर भगवान को स्वागत किया। दूसरी बार में मेरे कन्हैया आज रुक्मिणी को माल्यार्पण करते हैं। हाँ, आइएगा। सुंदर माला भगवान ने रुक्मिणी को पहनाई। बोली भगवान बिहारी लाल की, बोली रुक्मिणी मंगल भगवान की। ताली ना बज रही, तुम तो ताली बज रही हो। क्या बात है। आज सुंदर तरीके से भगवान का विवाह हुआ। और विवाह में कौन कौन बराती है? भोजन कर बैठो बैठो।
तो भोजन के लिए, लेकिन भोजन करते समय क्या होता है, घर की माताएं क्या गाती है पता है तुम्हें? है? ये कह रहे आए हम बराती, है ना? कि आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। क्या हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बड़ा है लग्न मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। ऐसी ऐसी शादी होती है। और कैसे होती है? तुम्हारे यहाँ जब लड़का भी आने जाते हो तब तो पौवा पी पी खूब डांस करते हो, है? और ये जो बैठी है इनके यहाँ जब लड़कियों की शादी होती है तो दो चार ढोलक फूट जाती है ना? फलाने के यहाँ से ढोलक मांग लाओ, उनके यहाँ से मांग लाओ। आज तुम लोगों की ताली भी नहीं बज रही है, ऐसे बैठो जैसे सो के आए हो। नाच में भाव ना तो है नाचो ना आते हैं, हमने तो देखो खूब नाच रही है सब। भाई ढंग से मनाओ, है ना? आराम से ताली बजाओ, अगर नाचना नहीं आता तो ताली बजाओ, है ना? बैठे बैठे नचो, बैठे बैठे भी नचा जाता है ना? लेकिन नचो, है ना? मस्त हो जाओ। एक दो तीन चार। शाम सजाया है आज शाम सजाया है, श्याम सजाया है आज ये श्याम सजाया है। शाम सजाया है आज ये शाम सजाया है। श्याम सजाया है आज ये श्याम सजाया है। खुशी मंगल भजन बाजे, खुशी मंगल भजन बाजे, आज कराया है श्याम रे श्याम रे, ये शाम सजाया है। श्याम सजाया है श्याम ने श्याम सजाया है।
यज्ञपति और परीक्षित जी जोड़े सहित रुक्मणी जी देखिए, ठाकुर जी का पूजन करेंगे। पूजन चल रहा है और आप लोग, मुझे पता है विलंब हो रहा है, लेट हो रहे हैं और कार्य विराम होने का समय तो निकल ही चुका है, लेकिन बच्चों की कुछ इच्छा है, एक ऑडियो गाने पे हम नाचना चाहते हैं। अगर आप लोग जनता जनार्दन अनुमति दें तो संभव हो जाए। मैं बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चे चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, दूर दराज से आए लोग भी, दूर के लिए विलंब हो रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। माखन को देखे तान गुजरिया रूसी रूसी डोले, माखन को देखे तान गुजरिया रूसी रूसी डोले। रूसी रूसी डोले खाऊ से ना बोले, रूसी रूसी डोले खाऊ से ना बोले। माखन को देखे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले, माखन को देखे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। बड़ी देर से बाजी लगाऊं, बड़ी देर से बाजी लगाऊं, मान ले मेरी बात गुजरिया रूसी रूसी डोले। माखन को देखे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। तेरो गाढ़ो गाढ़ो दैया, तेरो गाढ़ो गाढ़ो दैया, रोज कर ले मेरो ध्यान गुजरिया रूसी रूसी डोले। माखन को देखे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। आज मैं तेरी मटकी फोड़ूं, आज मैं तेरी मटकी फोड़ूं, मैं आऊं तेरे गांव गुजरिया रूसी रूसी डोले। माखन को देखे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती लो रे, नंद लाला श्याम मेरी आरती लीजिए।
आरती उतारू रंग लाला श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। जाग पीछे मन मारू श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तुम चरण चित धारू श्याम मेरी आरती जोरे। चरणों में चित धारू श्याम मेरी आरती करे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तन मन धन सब बारू श्याम मेरी आरती जोरे। तन मन धन सब बारो श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। वाचपी पे मन बारू श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। आरती उतारू नंद लाला श्याम मेरी आरती जोरे। श्याम मेरी आरती जोरे। आरती जोरे। श्याम मेरी आरती जोरे। तमेव माता चंदा तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भवं भवानी ससंभवामि, भवं भवानी ससंभवामि, भवं भवानी ससंभवामि। जय जय श्री यज्ञेन यज्ञवयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाति हनाकं महिमानः सशक्तपुत्रयुर्विः साध्या सन्ति देवः।